पुराने वक्तों में लोग, मेरे अपने बचपन में मैंने देखा कि अपने कंधे पर एक डंडा और उसके साथ रस्सी और एक बाल्टी इधर और एक बाल्टी इधर पानी उठाकर दूर दूर से लाते थे और कई होटलों पर उस पानी को बेचते थे। अपने कंधों पर एक डंडा और उसके नीचे रस्सी और दो बाल्टियां। और पुराने कदीम दौर में ये बाल्टियां तो नहीं थी, मट्टी के बर्तन थे। उनको रस्सी के साथ बांध कर लाया जाता था दूर दूर से पानी। कहा जाता है कि एक शख्स यानी दो मट्टी के बर्तन, एक इधर और एक इधर पानी भर के लाया और अक्सर लाता था। उनमें से एक बर्तन के नीचे थोड़ा सा छोटा सा एक सुराख था, दरार पड़ी हुई थी। अक्सर औकात जब वो शख्स घर पे जाता तो वो दूसरा वाला बर्तन तो भरा ही होता, लेकिन ये आधा होता। अब बर्तन क्या बोलेगा, लेकिन कहानी है कि इस बर्तन ने जो आधा होता अपने मालिक से कहा, साहब बात यह है कि मुझे बहुत शर्मिंदगी है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आप मुझे इतनी दूर से उठाकर लाते हैं, लेकिन घर जब पहुंचते हैं तो आपको आधा पानी मिलता है। मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, क्योंकि रास्ते में पानी गिरता चला आया। और फिर उस बंदे ने जरा सोचा और उस रास्ते पर भी उसने निगाह की और फिर जाता है और उस बर्तन को दिखाता है, टूटे हुए बर्तन को, कि देख ये जिधर जिधर पानी गिरता चला गया ना, उधर उधर फूल खिले हुए हैं। हां, उधर उधर फूल खिले हुए हैं, क्योंकि तेरा पानी इन फूलों के लिए जरूरी था। देख उधर दूसरी तरफ फूल खिले हुए हैं, नहीं ना। तुझसे जो पानी गिरता रहा वो इन फूलों और इन पौधों के लिए सैराब और खुराक का काम करता रहा। तू परेशान ना हो अजीजों। बाज़ौक़ात हम अपने आप के बारे में सोचते हैं, ओ जी हून में किसे काम दा नहीं रहा, बुढ़ा हो गया, वहां एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं बूढ़ी हो गई हूं, अब मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं चल फिर सही नहीं सकता और सकती। एक बात बताऊं, आप वो कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता, और वो ये है, शायद खुदा की यही मर्जी है कि आप इस बेड पर या इस व्हील चेयर पर या जिस कुर्सी पर और सोफे पर आप बैठे हैं, यहां बैठकर खुदा के लोगों के लिए और अपनी आल औलाद के लिए खुदावंद के हुजूर बरकत मांगे, ताकि ये फूल खिले और आपकी आंखों के सामने आप अपने बच्चों के बच्चे देखने वाले और इनकी कामयाबी से शादमान होने वाले हों। खुदावंद आपके ईमान को बढ़ाए और मेरी छोटी सी बात आपको अंदर से खूब मजबूत करे। गॉड ब्लेस यू।